चलो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आइडिया है थोड़ा? हम्म। यस सर। क्लास 9 में पढ़े थे ना? यस सर। चलो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बनाते रहना, डाउट होगा पूछते चलना। इसका ही बुकलेट दे चुके हैं? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इसका डेफिनेशन कोई बताओ। सर हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए। हाईएस्ट डिग्री 2 और सर इक्वेशन ax² + bx + c = 0, जिसका ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए। और Polynomial equation of degree 2 is called quadratic equation. और एबीसी रियल नंबर होना चाहिए, और भी कुछ एक और चीज होता है, बताओ। ABC = 0, सर a हाँ, = 0 होना नॉट चाहिए। not equal to नॉट 0. इक्वल टू अरे 0। नालायक, ए जीरो कर देगा तो फिर तो लीनियर हो जाएगा ना जी। हाँ यस हाँ। सर। तो लिखो, लिख लो इसका डेफिनेशन। अच्छा, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस बता देगा कोई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, बताओ कोई। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे लिखेंगे ax² + bx + c, उसके आगे 0 लगा देंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ax² + bx + c रहने देंगे तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और हम ऐसा लिख दे तो ax² + bx + c = इधर 5 डाल दे तो पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है कि नहीं है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सोच के बता बेटा, इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है? सर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए तुमको बस इक्वलिटी का साइन आना चाहिए। अगर इक्वलिटी का साइन आ गया तो वो तुम्हारा इक्वेशन कहलाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इक्वल्स टू 0 जरूरी नहीं है, मतलब हाँ तुम ठीक है, इक्वल्स टू 5 था तो इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दो तो इधर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा और सर फिर से एक्सप्रेशन वन साइडेड है, वो लेफ्ट हाँ हैंड साइड। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिफिनेशन आता है सबको? ये इक्वेशन का लिख लो, पॉलिनोमियल तो पहले ही पढ़ रखा है, लिख लो। क्या लिखोगे? लेट पी एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 बी या, एक मिनट इसको ऐसे लिख लो, इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, क्या होगा इसका फॉर्म, ax² + bx + c = 0, जहां a, b, c बिलोंग्स टू किससे, रियल नंबर, एंड a नॉट इक्वल टू 0। 0। और कुछ आएगा? सर बोलो। x वेरिएबल होगा। एक्स तो वेरिएबल होता है, ये जरूरी है एक्स के टर्म में ही रहेगा, वाई के टर्म में नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बताओ, ऐसा नहीं हो सकता है? हो बोलो हाँ। सकता है। हाँ तो एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। इसमें सी क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म होता है। सी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म। टर्म। ठीक है, इसके बाद रूट्स के बारे में पता है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? सर बताओ। x पर वाले x की जगह अल्फा लगा। ऐसे डिफाइन करेगा, एक्स की जगह अल्फा लगा देंगे तो रूट्स हो जाएगा वो।
सर जब किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो LHS इक्वल टू RHS। सर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी वाह, बाई 2। हम डेफिनेशन पूछ रहे हैं, ये फॉर्मूला बता रहा है। कैसा बेवकूफ लोग है रे तुम सब। हम सर डेफिनेशन ऐसा पूछ रहे वैल्यू हैं। सर एक्स का ऐसा वैल्यू जिसपे ना वो जीरो हो जाए इक्वेशन। हाँ तो तुम फॉर्मूला क्या बता रहा था? रूट्स और जीरोस तो यार कितनी बार तुम लोग से चर्चा किए, रूट्स क्या होता है, जीरोस क्या होता है, ये सब तो बहुत बार समझा चुके हैं। तो कोई पॉलिनोमियल या कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0 दे रखा है। हम x का वैल्यू ऐसा कुछ रखे, px इक्वल px का वैल्यू, मतलब इस इक्वेशन में x का वैल्यू ऐसा कुछ रखो ये कि पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो जीरो। हो जाए। यानी एलएचएस भी जीरो हो जाए और आरएचएस तो तुम्हारा ऑलरेडी जीरो है ही। तो वैसे केस में एक्स के उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स बोलते हैं, नहीं तो दूसरा टर्म क्या बोलते हैं इसको, जीरो। जीरो बोलते हैं। ठीक है, समझ रहा है सब कोई? रूट्स और जीरो में किसी को डाउट हुआ तो पूछो, जल्दी बोलो। चैप्टर छोटा सा है, तुरंत खत्म होगा 2-3 लेक्चर में। नो सर। ठीक है, इसमें नहीं है डाउट तो आगे बढ़ते हैं। यार ये वीडियो नहीं ठीक से चलेगा आज। लिखो इसमें नेक्स्ट। पढ़ के आया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? यस सर। ठीक है, चलो इसमें तो पहले तुमसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो होता है, तुमको इक्वेशन को बताना है, इक्वेशन को बताना है कि क्वाड्रेटिक में है या नहीं। तो सब ये तो कर लेगा सब कोई, कर लोगे ना? ऑन डिटरमाइनिंग whether the equation is quadratic or not, सर एक एग्जांपल दे देना। is quadratic or not। आता है सबको? बताओ, अरे पहचान लोगे ना? यस सर। यस सर। जैसे ये है कि नहीं क्वाड्रेटिक ये? है। अबे नालायक, हवा में तीर मत मार, पूरा देख ले पहले। है, बताओ। सोच के बताना। है सर। सर नहीं है। सर है। कैसे है? नहीं 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 है, नहीं है, गलत बोल दिया। सर नहीं होगा। अरे एलसीएम लो तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा जी, बताओ कोई। कितना होगा? एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा ना। तो यहीं पे तो एक क्वाड्रेटिक खत्म हो गया। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसके बारे में बताओ। ये है कि नहीं है? गलत नहीं बोलेगा जी, ये सब बेसिक क्वेश्चन एकदम। सर ये है। यस सर है। ठीक है, क्योंकि ये इधर शिफ्ट करो तो बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4x, ये इधर आएगा तो प्लस 2x, तो ये माइनस 2x और ये माइनस 2 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लेना अगर मन है तो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये रहेगा या नहीं रहेगा? बताओ। नहीं सर। नहीं सर, बढ़िया। और कोई कुछ बोलेगा? बताओ।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो एक चीज और इसमें ऐड कर लो। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जो वेरिएबल होगा एंड वेरिएबल का पावर हमेशा कितना रहेगा, कैसा रहेगा? 2. अरे वेरिएबल्स का पावर एक तो 2 होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे x का पावर कितना है, रूट अंडर x है, इसको क्या लिख सकती है? x का पावर कितना? नहीं पता है ये चीज। x का पावर 1 में, अरे नालायक लोग, तुम लोग सही में पढ़ाई लिखाई नहीं करता, ये नहीं पता है जी तुम लोग को। क्यूब रूट ऑफ x है तो इसको क्या लिखते हैं, x का पावर कितना? 1/3। तुम नाइन्थ में क्या किया है जी? तो वेरिएबल का पावर हमेशा कैसा रहेगा? पावर ऑफ वेरिएबल्स ऑलवेज क्या? ऑलवेज नेचुरल नंबर। अच्छा, और होल नंबर बोल दे तो? नहीं होल नंबर। होल नंबर पता है क्या होता है? हाँ सर, उसमें 0 आ जाता है। तो अगर ax स्क्वायर प्लस c है तो ये नहीं है पॉलिनॉम, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो नेचुरल नंबर बोलेगा या होल नंबर बोलेगा? होल नंबर। तो होल नंबर। गोल ये क्वाड्रेटिक नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये है कि नहीं है? है सर। है, क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर 0 और कांस्टेंट टर्म भी इसमें क्या दे दिया हो, 0। x टू द पावर 0 क्या होगा हमेशा? 1। 1. तो ये क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इस केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? Yes, sir. ठीक है, सबको आया समझ में? जिसको भी नहीं आया बताओ। जल्दी बताओ। सर आ गया है। आ गया। तो पहला बेसिक तुमसे ये चीज पूछा जा सकता है, इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तुमको डिफाइन करना है वो क्वाड्रेटिक में है या क्वाड्रेटिक में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जीरोस पता हो गया सबको क्या होता है, ठीक है। अब तुमको क्या कैसा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, तो जैसे एक एग्जांपल देते हैं, क्या दे दिया जाए, चलो जैसे ये दे रखा है -2 इक्वल्स टू 0। एक्स का वैल्यू बताओ, अगर 1 रख दे तो 0 होगा या नहीं होगा? 1 इसका 0 होगा या नहीं होगा बताओ? एक्स का वैल्यू हाँ 2/3 पे बताओ। सर x माइनस 1 x इक्वल टू 1 नहीं होगा। x इक्वल्स टू 1 0 इसका नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू तुम 1 पुट करो तो ये 6 - 1 - 2 ये हो जाएगा 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल्स टू 1 इसका 0 नहीं है। 2/3 का बताओ, 2/3 के बारे में बताओ। जल्दी। सर होगा। होगा। 4/3 है ना? कहाँ 4/3 दिख रहा है? 2/3 बोल भी रहे हैं, तुमको 4/3 दिख रहा है।
देखो 2/3 पुट करके, तो x इंटू यस सर होगा। ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर यानी 4/9 माइनस 2/3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो तो ये 2 से कितने बार में, ये सॉरी 3 से ये 2 बार में और ये 3 से 3 बार में, तो ये आ गया 8/3 माइनस 2/3 माइनस 2। इसको सॉल्व करके देखो, 3 जीरो आएगा सर। 3 हाँ 0 आ जाएगा। 3 एलसीएम तो 8 माइनस 2 माइनस 6 और ये इक्वल्स टू 0, ये 3 इधर गया 0, तो 8 में 2 गया 6 माइनस 6, 0 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 2/3 इस इक्वेशन का क्या है, 0 है। तो जीरोस पता चल गया सबको क्या होता है। यस सर। ठीक है, अब इसमें तीसरा चीज, तुमको जीरोस दे दिया रहेगा और एक अननोन वैल्यू निकालना रहेगा। ठीक है, तुम लोग टाइप बाई टाइप 1 हो गया ये तुम्हारा। ठीक है, टाइप 1 क्या था, पहला जाओ डिटरमाइन करना कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। दूसरा क्या सीखे हम लोग, दूसरा सीखे द गिवन वैल्यू आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और नॉट। दूसरा ये सीखे, ये भी बहुत ही बेसिक था। अब इसमें जो तीसरा सीखेंगे वो है टू फाइंड द अननोन वैल्यू if roots are given रूट्स दिया हुआ है, तुमको अननोन वैल्यू निकालना है। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन, ये सब तुम लोग लीनियर इक्वेशन में भी किया था, ये सब आना चाहिए, सबको आना चाहिए। पहला लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k नंबर 1 kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इफ इट गिवन है कि x इक्वल्स टू 2 इसका 0 है। k का वैल्यू निकालो, बहुत ही आसान है, ये सब सबका बनना चाहिए। 4k plus 4 minus 3 8 सर -1/4 -1/4। ठीक है, सबका आया। यस 2 का वैल्यू पुट करो, तो 4x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 4k प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, 4k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो k का वैल्यू -1/4। इसके लिए बताओ, ये 2002 में पूछा गया था। -6 इक्वल्स टू 0 और x का वैल्यू दे रखा है 2 पे। ठीक है, अब x का वैल्यू 2 पे। अच्छा एक चीज बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम x का वैल्यू हम लोग कितना निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 4। क्वाड्रेटिक। सर 2। 4 बोल रहा है, 2 कहाँ यार, होश में है कि नहीं है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम x का मैक्सिमम 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन के लिए x का एक वैल्यू दे रखा है 2। ठीक है, अब तुमको इसमें k का वैल्यू भी निकालना है, साथ ही साथ दूसरा रूट्स भी निकालो। फाइंड द अदर रूट, निकालो फटाफट।
ऐसे के का वैल्यू कितना आया इसमें? -1 -1, ठीक है। के का वैल्यू -1 आ गया तो एक्स का दूसरा वैल्यू निकालो। सबको मिडिल टर्म स्प्लिट क्लास 9 में पढ़ रखा होता है। -3/2। दूसरा -3/2, ठीक है। जिससे नहीं बना बताओ, डिस्कस कर देंगे। सर दूसरा कैसे निकाले? अरे नालायक, के का वैल्यू कितना आ गया? -1 आया राज। तो 2x² - x - 6 = 0, इसको फैक्टराइज करो। आता है मिडिल टर्म? हाँ सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ओ, तो मिडिल टर्म से x का वैल्यू निकाल लेना यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दूसरा वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू आना चाहिए -3/2। सबका बना या कोई ऐसा है जिससे नहीं बना बताओ? कोई है यहाँ पे? चलो एक और एग्जांपल लिखो फिर। क्वेश्चन 1 2 लिखो तो। इफ x = 2 and x = 3 are roots of equation, इसमें कितना अननोन वैल्यू निकालना हो जाएगा कोई बताओ? जब x का 2 वैल्यू है तो। चलो कोई नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k and m। k and m। Find the value of k and m। x का 2 वैल्यू, x का 2 वैल्यू दे रखा है, एक एक करके दोनों एक पुट करो उसमें और इक्वेशन निकालो। तो इक्वेशन आएगा, दोनों सॉल्व कर जाना। कितने लोग हैं जी? 12 लोग हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक चीज अभी पढ़ा रहे हैं। अरे कोचिंग स्कूल खुलने का कोई चांस आया अभी तक कि नहीं आया? कोई खबर किसी को? कब तक ऐसे पढ़ाई होगा? सर k 15/2 और m 9। k 15/2 और m m 9। और M9 किससे किससे नहीं बना बताओ? जिससे नहीं बना बताओ, नहीं तो हम फिर डिस्कस नहीं करेंगे, देख लेना। नहीं बना जी। x = 2 इसका रूट है, 2 इसमें पुट करो तो क्या मिलेगा?
solution. It is given that x equals to 2 and x equal to 3 are roots of equation. थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल्स टू 0. x का वैल्यू 2 पुट करो. x का वैल्यू कितना 2. क्या इक्वेशन बनेगा 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 4k 4k plus 2m 2m इक्वल्स टू 0. तो माइनस 4k प्लस 2m इक्वल्स टू माइनस 12. इसको इक्वेशन 1. अब 3 पुट करो उसमें. 3 पुट करेगा तो 3 इंटू कितना 9 माइनस कितना हो जाएगा जी 6k प्लस 2m इक्वल्स टू 0. तो माइनस 6k प्लस 2m इक्वल्स टू माइनस 27. दो इक्वेशन सॉल्व करने आता है पीयूष. यस सर. तो ये तो लीनियर इक्वेशन का चीज है. कर लो इसको सॉल्व. किसको नहीं आया समझ में बताएगा, ऑनेस्टली बताएगा. सबको आ गया. चलो ठीक है, फिर ये सब डाउट मत पूछना बाद में, क्योंकि ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. ये बनाओ फिर सबसे बनना चाहिए. तो ये क्वेश्चन समझ गया. अब हम जिससे पूछेगा वही जवाब देगा. अब देखो अभी 14 पार्टिसिपेंट है ना, ये बात बोले हैं तो देखो 12 हो जाना चाहिए, ज्यादा चांस है. नहीं होता है तब तो अच्छी बात है. x इक्वल्स टू 2/3 एंड x इक्वल्स टू -3. ये रूट्स है, आर रूट्स ऑफ the equation are roots of the equation ax square plus 7x plus b equals to 0. 15 हो गया और बढ़ गया. फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b. सर हम ही ज्वाइन किए. अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b. चलो बनाओ. जिससे आंसर पूछेंगे वो बताएगा. सर इसमें भी बस वैल्यू पुट करके बनाएंगे ना. ये एग्जांपल समझ में आया तीसरा. हाँ. तो फिर चौथा हम नहीं समझा रहे. क्या करना है नहीं करना है तुम जानो. ठीक है. रूट्स मतलब क्या होता है पीयूष, बताओ तुम. पीयूष हाँ सर. रूट्स क्या होता है, रूट्स क्यों बोलते हैं. x का वैल्यू -3 इसका रूट्स है, मतलब क्या कहना क्या चाहता है. वैल्यू पुट करेंगे तो 0 हाँ. के इक्वल आता 0 के इक्वल हो तो x इक्वल्स टू -3 इसका रूट है. तो हम x के जगह पे क्या पुट करेंगे है. -3 तो किसके बराबर देगा 0 के बराबर. तो x का वैल्यू एक बार 2/3 पुट करो 0 के बराबर. एक इक्वेशन आएगा. x का वैल्यू एक बार -3 पुट करो. ये तो बेसिक सा चीज है, बेसिक कंसेप्ट है, ये पता होना चाहिए सबको. रूट्स मतलब क्या होता है. अब बायो में मत घुस जाना कि रूट्स मतलब वो होता है. यहाँ पे रूट्स का कुछ और मीनिंग होता है. 3 और -6. कितना 3 और -6. 3 minus A 6. is equal to 3b. A3 B minus 6. सबका आया. Yes sir. बनाने दो सबको. एक इक्वेशन आकृति बोलेगी और दूसरा इक्वेशन पीयूष बताएगा. बोल आकृति, पहला इक्वेशन क्या आया था. इक्वेशन हाँ, जब a का वैल्यू ये x का वैल्यू जब हम
-3 पुट 2/3 पुट किए थे तो इक्वेशन क्या बना था, पहला बताओ। x का वैल्यू जब हम 2/3 पुट किए थे तो बन गया क्वेश्चन। आकृति बताओ जी, पीयूष तुम ही बताओ, दोनों इक्वेशन तुम ही बताओ। पीयूष हाँ सर, हेलो हाँ सर, हम बोले। बोलो। गायब हो गई। सर बताएं। बताओ बताओ। सर एक पहला आया है 4a + 9b - 42 42। -42 हम्म यही आया जी। Yes, sir. दूसरा इक्वेशन बोलो। दूसरा b = 21 - 9a। बी 21 - 9a। 9a + b -21 = 0 यही आया था क्या? कंफर्म करो सब कोई जिसका आंसर आया है। अरे बताओ। हाँ सर। यही है इक्वेशन। हाँ सर, हाँ सर, Yes. दोनों सही है। 9a + b -21 = 0। ठीक है, इसके बाद तो लीनियर इक्वेशन तू लोग पढ़ रखा है। यस सर। सबको आया ये सब क्वेश्चन समझ में? जिसको नहीं आया पूछो। सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो तो बताओ तो ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ये बताना तो क्वाड्रेटिक है या नहीं। बेसिक क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन ये। अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही सब बेसिक चीज पढ़ाए हैं तुम लोग को। कितना लोग नेट का यूज किया a+b का होल क्यू यूज देखने में? सर सर हम्म ये x³ - 4 है। हाँ हाँ सर, है क्वाड्रेटिक। पक्का। हाँ अच्छा, आधे को तो a+b का होल क्यू नहीं पता होगा इसमें। कितने को पता है a+b का होल क्यू? हैंड रेस करो तो। हाँ सर, हमको पता है। हैंड रेस करना। क्या भाई हर्ष नहीं पता है a+b का होल क्यूब? आकृति अच्छा लेट से रेज हैंड किया। अनुप्रभा नहीं पता है a+b का होल क्यूब? पता है। अबे पता है तो हैंड रेस करने में क्या दिक्कत है कुछ? सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। ठीक है, ये बन जाएगा, क्वाड्रेटिक में है ये। अपना देख लेना एक बार इसको। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अभी तक इस टॉपिक में किसी को डाउट? पीयूष अभी तक जितना पढ़ा कुछ डाउट? तुरंत जवाब। नहीं सर। कोई क्वेश्चन में ये सब बना लेना एक दो बार। आदित्य चौधरी हाँ यस सर। अबे डाउट है? नहीं नहीं है, नहीं है। वो पहले का पूछे थे उसका। राज कौशल अभी तक? नहीं सर, नहीं।
अनुप्रभा, ओमकार, नो सर, नो सर। चलो ठीक ही है। तुषार, नो सर। तू क्या लोग सर? गैंग बनाता है क्या तुषार? क्या? हम जब आएंगे तो क्लास में एक साथ आएंगे, नहीं तो फिर नहीं आएंगे। कल गायब था। तो यूट्यूब से देख लिए थे हम सर। तो उसे देख लिया। चलो बढ़िया क्या है। बोल रहे हैं, हम नहीं आएंगे? इसको मारेंगे अब हम एक थप्पड़। हटाएगा इसको तुम समीर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जब मौका देंगे तो करते रहना, अभी नहीं करो। बताओ तो एक डिटरमाइन, ये आखिरी क्वेश्चन, बेसिक में ये सब बहुत ही क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। डिटरमाइन इफ 3 इज रूट ऑफ इक्वेशन अब डर मत जाना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 16। तीन इसका इक्वेशन, तीन इसका रूट है या नहीं निकालो। LHS RHS बस देखो इक्वल आना चाहिए एक्स का वैल्यू पुट करके। अगर आ गया तो रूट है, नहीं तो नहीं है। सर जीरो क्या होता है? जीरो। हेलो हेलो। जीरो आ गया तो सब खत्म, बात ही खत्म। जीरो का जीरो रखो, और क्या होता है। सर नहीं है सर, नहीं है कि कोई है जिसका आ रहा हो कि 3 रूट है? क्या करना होगा बताओ। यस सर, नहीं है। नहीं है। अनुप्रभा बताओ क्या करना होगा चेक करने के लिए। बोलो, क्वेश्चन पूछो तो सबका बोलती बंद हो जाता है। इसका वैल्यू 3 पुट करके देखो तो ये क्या आ जाएगा, 9 माइनस 12 प्लस 3। और ये 9 माइनस 9 ये तो खत्म हो गया, जीरो कर दो। और इधर 3 3 जा 9 4 जा 36 माइनस 14 3 जा 42 प्लस 16। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 9 माइनस 12 माइनस 3 प्लस 3, ये तो जीरो हो गया। बट तुम्हारा RHS जीरो हो रहा है क्या? 36 माइनस रूट 10 होगा। नहीं सर। तो 36 में से 42 गया तो माइनस 14 प्लस 16। तो ये तो होगा ही नहीं, इधर आ रहा है माइनस में, रूट के अंदर वो भी माइनस चला गया। तो 3 इसका रूट नहीं है। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछो। चल गया। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। सर नहीं वहाँ है? रूट माइनस तो नहीं आएगा। सर रूट माइनस नहीं आएगा। अच्छा सॉरी, 16 प्लस में है ना। हाँ, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए ये वहाँ पे रूट 2 आएगा ही नहीं, वहाँ पे रूट 10 आएगा। रूट 10। 36 में से 42 गया तो कितना बचेगा? अच्छा अच्छा सॉरी, ये तो 6 हो जाएगा ना, माइनस 6। और 16 में से 6 गया तो रूट अंडर 10। ठीक है, कहीं डाउट किसी को? नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते इस पे। ये बेसिक था तुम्हारा इस चैप्टर का, बेसिक्स। कुछ नोट्स वगैरह है वो अगले क्लास में लिखवा देंगे, जो तुम्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम करेगा।
चलो अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। किस पे? सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन मतलब तुमको इसका रूट्स निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसके कितने मेथड पढ़ने हैं तुम लोगों को? पहला 2 मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ये सबको आता होगा। फैक्टराइजेशन मेथड सबको आना चाहिए, तुम लोग ये क्लास 9 में सीख रखा है, मिडिल टर्म स्प्लिट जिसको बोलते हैं। दूसरा क्या है? कंप्लीटिंग Completing the square. कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और तीसरा क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। किससे? क्वाड्रेटिक Formula. फॉर्मूला से। तो एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। आज हमारा चलेगा फैक्टराइजेशन मेथड पे। 2-3 लेक्चर लगेगा इसमें भी, फिर ये खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं पहला फैक्टराइजेशन मेथड। सर थोड़ा सा नीचे करिए ना। ठीक है। चलो फटाफट फैक्टराइज करो इन सबको। नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। इसमें थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन करवा देंगे तुम लोग को, दिक्कत नहीं होना चाहिए। नंबर 2 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस, पहले बेसिक ही कर लो नहीं तो रोने लगेगा तू सब। सर पहला वाला में x का वैल्यू केवल 4 है ना? मेरे को नहीं पता, हम रैंडम क्वेश्चन कहीं से भी दे रहे हैं। इन दोनों को करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, फैक्टराइजेशन मेथड से। सर पहला वाला कितना आया? 4. 4। 4 सिर्फ? 4। यस सर। सोच के बताओ नालायक लोग। पक्का 4 या प्लस माइनस 4 आ रहा है? 4 सर 4। ठीक है तो फिर सिर्फ 4 है। कितने में फैक्टराइज होगा ये? -4x -4x। 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। सबका आया था? Yes sir. Yes, sir. यहाँ पे प्लस, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे भी क्या लेना होगा? -4 कॉमन, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x माइनस 4 x का वैल्यू क्या आ जाएगा? और दूसरा बना सर 1/3 और 1/16। 1/3 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा है जी। हाँ मारेंगे उड़ जाएगा हवा में। नहीं सर, दोनों से बनाए। अभी मिडिल टर्म स्प्लिट लगाओ, पढ़ लिया अभी, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर दोनों ठीक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, लेकिन अभी हम नहीं पढ़ा रहे उस चीज। Yes sir, हो गया। कितने में ब्रेक हुआ? सर 8 × 6। 8 इंटू 6। कैसे 8 इंटू 6 भैया? 8 और 6 फिर Sir 16 into 3. कितना? हाँ 16 into 3. अभी हम बनाए नहीं थे, बस बोल रहे थे। सर -16x प्लस 3x। -16x प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तुम जो बोल रहा था ना 8 और 6। नहीं हम अभी बनाना शुरू ही किए थे। अच्छा, हवा में तीर मार रहा था। Sir -1/16 और 1/3 आया। ठीक है, 16x कॉमन लेगा तो 3x माइनस 1, और यहाँ पे +1 कॉमन लेगा तो 3x माइनस 1। तो 16x प्लस 1 एंड 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0।
तो x का दो वैल्यू क्या क्या है तो बताना फिर से। 1/3 और 1/16। 1/16 प्लस में माइनस माइनस 1/16। क्या बोलते रहता है जी तुम। और एक x का वैल्यू 1/3 बना था सबसे। जिससे नहीं बना Yes. बताएगा, बना था सर। जिससे नहीं बना बताएगा। नहीं बना ओमकार? बन गया सर। बन गया। हाँ। ओ, ये शर्म के मारे हाथ नहीं उठाएगा सब कि अगर बोल दिया नहीं बना तो सर बोलेगा कि ना बता रहे। नहीं बताएंगे हम ये चीज। ऐसी चीज तुम लोगों को क्लास 9 में ही पढ़ना था। अगर नहीं सीख पाया क्लास 9 में तो फिर बहुत ही बुरी बात है। तीसरा लिखो। x+2 डिवाइडेड बाई x-3 -1/x डिवाइडेड बाई x = 17/4। इसको करो तो। बना किसी का? यस सर बन। क्या आया x का वैल्यू बताओ जरा। सर 4 और -2/9।
हाँ ठीक है। और किसी से? बस एक से बना। एलसीएम कितना होगा जी? x माइनस 3 इंटू एक्स, तो ये x प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? x से, और माइनस 1 माइनस एक्स ये किससे मल्टीप्लाई होगा? x माइनस 3 से, विच इज इक्वल टू 17/4। अब करो इसको सॉल्व। x प्लस 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, माइनस बाहर रखो, ये कितना दे देगा? x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x विच इज इक्वल टू 17/4। ये कितना देगा फिर? एक्स स्क्वायर प्लस 2x सर उसमें माइनस प्लस एक्स, होगा ना, क्या? ऊपर में ब्रैकेट में प्लस 3x होगा ना। हाँ ठीक है, माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू, इसको पूरे इधर भेज दो और इस 4 को इधर ही कर दो, तो होल मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 17 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो कितना कितना आ गया था? 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4x प्लस 12 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू 17x स्क्वायर माइनस 51x। सॉल्व कर दो इसको फटाफट। ये 4 4 8x स्क्वायर, और ये आ जाएगा इधर तो माइनस 17x स्क्वायर, फिर ये 8 में से 4 गया 4x माइनस 12x माइनस 16x, और ये हो जाएगा प्लस 51x। इक्वेशन मिला लेना, तो यही आया था क्या? सर अभी आया कहाँ है? इक्वेशन आया था 9x स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8। तो ये हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर, ये सही है? सर प्लस आया था एक। प्लस देख लेते हैं, नहीं गड़बड़ हो जाता होगा प्लस माइनस में, और क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, क्या है यहाँ पे? x माइनस 3 आ रहा है मेरा, x माइनस 3 है, x प्लस 2 है, कौन सा क्वेश्चन था? x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे दिए थे ये। उल्टा पुल्टा लिख देते। आंसर आ गया था क्या राज कौशल? आंसर आ गया यार, हमको क्वेश्चन ही नहीं सर मिल रहा। 4 और माइनस 2/9। 4 और माइनस 2/9 कैसे बना दिया? देखता हूँ कहीं गलत हो सकता। क्वेश्चन मेरा उल्टा लिख दिए हैं और तुम उसमें भी आंसर ले आया। सर x माइनस 3/x माइनस 2 था ना, और x बाई x प्लस 2 है डिवाइडेड बाई x माइनस 3 है। सर इसका फैक्टराइजेशन नहीं ना हो रहा है ना, वही तो मेरे से भी नहीं हुआ। सर गलत है, मेरा ही गलत है। चलो ठीक है, क्वेश्चन ये कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। गलत क्वेश्चन है। हाँ, फैक्टराइज नहीं हो रहा था ना, ये हो गया था। किसी का हुआ था फैक्टराइज? सर फैक्टराइज तो हुआ पर नहीं हुआ। गलत नो सर, नहीं हुआ। हाँ ये नहीं होगा, यही तो दिख गया था कि ये नहीं होता। जैसे ही 51 में से 16 गया तो कितना बच जाता? प्लस कितना? 45 सॉरी 35x
और +12 तो होता ही नहीं फैक्टराइज। कोई नहीं, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गया था सबको? यहाँ तक पहुंचा था या नहीं पहुंचा था, ये बताओ। हाँ सर पहुंच गए थे। कोई है जो यहाँ तक नहीं पहुंचा था? कोई भी ऐसा बंधु? इतना ईमानदार हो गया तू लोग। चलो बढ़िया है, यहाँ तक तो पहुंचना भी चाहिए था सबको। चलो एक क्वेश्चन और बनाओ फिर, ये हम आराम से देते हैं। सीबीएसई 2016 में पूछेगा। वो भूल जाओ कि तुमसे बेसिक क्वेश्चन पूछेगा फैक्टराइज करने का, वो सब 8-9 तक था। हाँ लेकिन तुमको फाइनली आएगा मिडिल टर्म स्प्लिट वाला, तो यहाँ तक तो पहुंचना ही है। जैसे एक क्वेश्चन ये है, 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय x minus 3 and 2x plus 3 equals to 0, जहां पे x का वैल्यू 3 के बराबर नहीं आना चाहिए और -3/2 भी नहीं आना चाहिए। एलसीएम कितना होगा वो निकालो और बनाओ इसको। जैसे बनाना है बनाओ, जो ठीक लगे तुम लोग को। इक्वेशन आएगा तो एक बार बता देना क्या निकल के आया, फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या भाई पीयूष, बन रहा है कुछ? नहीं सर, हाँ नहीं। नहीं, एलसीएम लेने आएगा इसका? एलसीएम हाँ लेते हैं, क्या आएगा एलसीएम? इतना तक तो कर ले। एलसीएम कितना आएगा इसका? इसका एलसीएम आएगा x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3, और क्या? एलसीएम नहीं ले पा रहा है। मिस्टर कौन है इधर? तुषार बन रहा है? तुषार, यस सर बना रहे हैं। ऋषिराज, कुणाल, आकृति हाँ यस सर। बन रहा है? हाँ आया 4x प्लस 6 इंटू x प्लस 1 2 करना है इसको। करूँ, इक्वेशन बताओ कितना आता है। अनुप्रवाह नहीं बन रहा होगा। अंजना, हाँ सर निकल गया। क्या अनुप्रवाह? हेलो हाँ बोलो। बन रहा है, बोले हेलो। धीरे धीरे बन रहा है। ठीक है ठीक है, सर हम आप लोग से पीछे बना रहे हैं लेकिन बना रहे हैं। ओके। आकृति क्या बोल रही है? हेलो हाँ हेलो, इक्वेशन क्या आया? बोलिए। अबे बोल रहे हैं, तुम नहीं सुन रही है। हाँ अभी आवाज आया। इक्वेशन क्या आया? फाइनल इक्वेशन इक्वेशन निकल गया। कितना? 4x स्क्वायर
हाँ 4x स्क्वायर, क्या सर? हाँ बोलो आगे। प्लस 10x हाँ प्लस 10x हाँ प्लस 10x, प्लस 6 इक्वल्स टू 0 गजब कर रही है। ठीक है, ये सही प्लस इक्वेशन है। 6। हाँ ओके, ये राइट इक्वेशन है, सबका ये आना चाहिए। इसके बाद अपना मिडिल टर्म स्प्लिट लगा लो। सर x इज इक्वल टू -3/2 और x इज इक्वल टू -1। देख गलती मत कर बच्चे, यहाँ पे x का वैल्यू हम क्या लिख दिए थे, क्या नहीं आना चाहिए। अभी रिकनेक्ट होके ज्वाइन हुआ तो देखे नहीं थे ऊपर। x का वैल्यू 2 आएगा, नो डाउट 2 आएगा। x का वैल्यू एक तेरा -3/2 आया होगा, लेकिन तुम इसको इंक्लूड नहीं करेगा, हम इसलिए क्वेश्चन दिए। क्यों इंक्लूड नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन है कि x का वैल्यू -3/2 और 3 नहीं है। ठीक है, ओके सर। वो लिख देगा तुम तो तेरा आधा नंबर कट जाएगा। अब क्यों नहीं होगा -3/2? तो देखो, तुम जब यहाँ पे x का वैल्यू -3/2 पुट करेगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यस सर। x का वैल्यू -3/2 यहाँ पे पुट करेगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। बताओ, जैसे इसी में पुट करो ना 2x यस प्लस सर, 3 हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा? सिर्फ क्या बच नहीं। जाएगा, 2x बाई x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 0, तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं। नहीं होगा। इसलिए x का वैल्यू हम -3/2 नहीं लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके जो फाइनल इक्वेशन आना चाहिए वो सबका आना चाहिए 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये साइन लगेगा। कितने से नहीं आया था ये? सबका आ गया था? नो सर। नो सर, गुना भाग नहीं कर पा रहा है क्या जी तुम? नहीं बन रहा है, पता नहीं। क्या पढ़ा है भाई, हमको समझ में नहीं आता है। तुम बोल देता है ये चैप्टर खत्म हो गया है, कुछ बताता नहीं है कभी भी। चैप्टर खत्म हो गया? कौन बोला? नहीं तो बोला है कि ये हो गया सर, हम स्कूल में कंप्लीट कर लिए हैं। नहीं, हम कब बोले ऐसा? ये एलसीएम इतना आएगा, ये समझ में आया? हाँ। तो फिर 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? x -3। x -3 मल्टीप्लाई होगा। अच्छा नहीं निकलेगी। अरे नीचे x -3, तुम लोग को ना बच्चा वाला चीज देना पड़ेगा। 5x प्लस 6y, एलसीएम क्या लिखेगा? x इंटू वाई। तो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेगा? x। हाँ y। तो अब y के जगह y -3 आ गया और x के जगह x +4 आ गया, तो 5 के साथ x +4 मल्टीप्लाई कर देगा कि y -3 मल्टीप्लाई करेगा। हाँ। तो गजब करता है जी। बस तुमको क्या लगता है बच्चा वाला क्वेश्चन देगा एक्स वाई करके? थोड़ा सा चेंज हुआ तो कंफ्यूज कर गया, थोड़ा सा चेंज हुआ तो मैथ बदल जाएगा क्या? मैथ तो वही रहेगा ना भाई। तो 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 2x + 3 ना। और 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? क्या होगा? कितना? x। अबे इसको भूल, ये टर्म था। अब बता x क्या मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ? अगर तुम्हारे पास सिर्फ इतना इक्वेशन रहता तो, सिर्फ इतना रहता तो क्या करता? जितना इक्वेशन रहता तो एलसीएम क्या लेता है यहाँ पे? x -3 और 2x + 3। सो के पढ़ रहा है समीर। तो इधर क्या आएगा? 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 2x के साथ 2x + 3। और 1 के साथ? 1 के साथ x -3। ये कहीं नहीं बता रहा था। अब फिर से हमको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्या था जी क्वेश्चन, भूल गए हम। 3x + 9 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाय ये दोनों था, ठीक है। x -3। तो अब यहाँ तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में दोनों चीज है, इक्वल्स टू 0।
तो इसको सॉल्व करो फिर। ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर का काम खत्म। न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा देख लो। गजब करता है। तुम्हारे पास x डिवाइडेड बाय वाई रहेगा तभी बनेगा, ये सब रहेगा तो नहीं बनेगा। प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व कर लो फिर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 7x प्लस 3x तो प्लस 10x और 9 में से 3 गया 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करो, मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ रखा है तुम लोग। ऐसा गलती करेगा जी तुम तो तुमको बच्चे वाले क्वेश्चन हम नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। चलो होमवर्क लिखो। तो हम कुछ क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, ये सब अपना घर से करके आना, फैक्टराइज इन सारे क्वेश्चन को। अभी इसमें हम कुछ पार्टिकुलर तरीके के क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे। जैसे तुमको ऐसा भी मिल सकता है x टू द पावर 4 प्लस, ये तुम्हारे जब वो सब एग्जाम दोगे ना उसमें आएगा। ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको कैसे सॉल्व करेगा बताओ, कोई किसी को पता है? ax टू द पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c आएगा। इस हाँ बोलो समीर कैसे करोगे? नहीं गलत है। क्या गलत है? कुछ नहीं हम दूसरा ही कुछ सोच लिए थे। अच्छा ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को अगले क्लास में बता देंगे। इसमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर को वाई लो तो यहाँ पे क्या लिखेगा एक्स टू द एक्स स्क्वायर लिखेगा, एक्स टू द सॉरी ए वाई स्क्वायर लिखेगा यहाँ पे और ये वी वाई हो जाएगा और प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो फिर मिडिल टर्म स्प्लिट से वाई का वैल्यू निकाल लेना और वहां पे आंसर मत छोड़ देना क्योंकि तुम वाई का वैल्यू निकाला है, हमको एक्स निकालना है। तो ये सब चीज सिखा देंगे तुम लोग को अगले क्लास में। बहुत तरीके के क्वेश्चन है इस पे। अच्छा सर सुनिए ना, हाँ ये पिछले वाले का आंसर क्या था? इसका कितना आया था राज कौशल, कितना आया था जी? ओमकार बोला था, पता नहीं कितना कितना। -1। -1 है। सिर्फ -1 है, ठीक है। इसमें दो वैल्यू आएगा, देखो इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करोगे तो 4 6 24। तो इसको करना होगा हमको 6x प्लस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 में। अब यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा तो 2x स्क्वायर, ये 2x प्लस 3 और यहाँ से फिर से 2 कॉमन लो तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दो क्या क्या निकल के आ गया 2x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक बार 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -2 तो x इक्वल्स टू -1 और एक बार 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स 2x इक्वल्स टू -3 तो x इक्वल्स टू -3/2। लेकिन हम इसको आंसर में नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पहले से मेंशन क्या था, जहां पे x का वैल्यू -3 और -3/2 नहीं होना चाहिए। आया समझ में? अभी इसमें दमदार क्वेश्चन है, तुमको करना पड़ेगा। लिखते चलो कुछ क्वेश्चन घर से करके आना जो सीबीएसई में अब तक पूछा गया है। हम आंसर भी बगल में लिख देंगे, 10 या 12 क्वेश्चन देंगे, सब करके आओगे। जरूर से करके आना, तू लोग पे भरोसा ही नहीं रहता मेरे को। क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइडेड बाय। सर स्कूल में ईपीटीएम है। हाँ सर है। बढ़िया है, करवाओ। सर आपका अगला क्लास कब है? समय तालिका तुमको नहीं मिलता है जी? नहीं सर समय था। समय सारणी हाँ वही नहीं मिला सर। टेलीग्राम ज्वाइन ही नहीं करती है, तुम क्या करे? सर करेंगे सर। इसका आंसर लिखो, क्या बोलो? सर जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे उतना सारा 57 तक करके आने, वो भी एक ही दिन में चेक करिएगा। हम तो नहीं बोले थे कल कि आज ही दिखा देना। अब आइडेंटिटीज तुम लोग, तुम्हारे ऊपर है, जितना बनाएगी उतना सीखेगी। हम नहीं, अब आइडेंटिटी। अरे हम आज का बात नहीं कर रहे, हम अगली क्लास का बात कर रहे हैं कि दोनों जो। उसके लिए हम होमवर्क को मेरा नहीं हुआ, बस प्रैक्टिस करते रहो, अपना पूरा बुकलेट बनाओ और जहां से मिलता है क्वेश्चन आइडेंटिटीज का बनाते रहो।
ठीक है। आइडेंटिटीज हम नहीं तुम लोग का सुधार सकते हैं। हम आइडेंटिटीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे हैं कि हम तुम्हारा बढ़िया करके दे देंगे। आइडेंटिटीज तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। हम बस तरीका बता दिए थे, उसको बस फॉलो करना है। सर थोड़ा नीचे करिए ना। ये 2017 में पूछा गया था। जो नहीं बनेगा पूछ लेना अगले क्लास में। इसमें x का वैल्यू -2 नहीं होगा और 3/2 नहीं होगा। इसका आंसर है -1,5। फोर्थ, क्वेश्चन ढंग से लिखना, पता चला आंसर ही नहीं आ रहा है फिर तुम लोग का। यहाँ पे x का वैल्यू 0 नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा। इसका आंसर लिखो। सर ये 1 मिनट रुकना। इसका आंसर 22 का -1,5 ठीक है। फिर वही क्वेश्चन है। कौन सर सा? साइन उल्टा है, साइन उल्टा था उस समय, अच्छा दोनों का ऊपर नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा। 4, -2/9 जो रिपीट हो जाएगा उसको ये कर लेना, क्योंकि हम इस सबको कलेक्ट करके रखे तो अब पता नहीं कौन सा करवाए नहीं करवाए। x+3 -x+3 डिवाइडेड बाई x-3 इक्वल्स टू 48/7। यहाँ पे x का वैल्यू 3 और -3 दोनों नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर लिखो -4,9/4। 6 2 डिवाइडेड बाय x+1 plus 3 divided by 2 into x-2 equals to 23 divided by 5x। सर थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, नीचे करे मतलब ऊपर। लिख लिया। हाँ लिख लिए। सर ये पीडीएफ 5 ही है, क्या? 5 ही को है। अच्छा सपना छठा मत दे, अभी 8 मिनट बाकी है। 8 मिनट में 8 क्वेश्चन और आएगा। यहाँ पे x का वैल्यू 0 नहीं होगा, -1 नहीं होगा और 2 भी नहीं सर होगा। हाँ ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया है। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस बाद में पढ़ाएंगे, अभी नहीं। अच्छा, वो मिडिल टर्म में नहीं आ रहा है ना, इसलिए अभी उसको नहीं पढ़ा। और आइडेंटिटीज खत्म हो गया लेकिन। और क्या चाहता है? अब कितना क्वेश्चन कराएंगे उस पे? अच्छा ठीक है। बनाओ। आइडेंटिटीज बोल तो रहे हम नहीं पढ़ा सकते। आइडेंटिटी तुम लोग को बनाना है। जो नहीं बनता है क्वेश्चन वो भेजा करो। सब बन जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। आइडेंटिटीज में जो नहीं बनेगा भेजो। जब तक उसके हर एक क्वेश्चन को आज से रूटीन बना लो कि डेली हम 5 या 2 क्वेश्चन ही बना रहे हैं अलग अलग बुक से। उसको हर दिन बनाते रहना होगा तुम लोग को।
अच्छे से बनाना ये सारा क्वेश्चन, प्लस माइनस का हर कुछ का ध्यान में रख के बनाना। क्या जी पीयूष, एलसीएम लेने आएगा? हाँ सर, हो जाएगा। बता तो इसी का एलसीएम क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? क्वेश्चन नंबर x+1 x-1। इसका आंसर लिखो, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा बोलेगा। 4, -7। क्वेश्चन नंबर 8, 5 + x divided by 5 - x minus 5 - x divided by, सब मिडिल टर्म से बनाएगा, कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मत लगा लेना। जब इक्वल्स टू 3, 4, यहाँ पे x का वैल्यू -5 नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा। इसका आंसर है 3, -25/3। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा पूछ लेना अगली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 9, कब है अगला क्लास मेरा? आई थिंक 2 दिन बाद। 2 दिन बाद। 2 दिन बाद है ना, तो आज मंगलवार हुआ, फ्राइडे को है क्या? थर्सडे को है शायद। अरे नालायक लोग, कुछ भी सही से नहीं बताता है तुम लोग। थर्सडे को ही है। थर्सडे को ही? आज थर्सडे को ही है? हाँ सर। हाँ तो ठीक तो है, 2 दिन है ना टाइम, नहीं 1 ही दिन का टाइम है। चलो 10 ही क्वेश्चन देंगे फिर, टाइम निकाल के बना लेना अपना। अगली क्लास में अभी बहुत तरीके का क्वेश्चन तुम लोगों को करवाना बाकी है। क्वाड्रेटिक में हम अगले क्लास में टाइप्स करवाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए अगला क्लास मत छोड़ना। आज का तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये सब, बस एलसीएम लेने आना चाहिए और कुछ नहीं। फोर -2x + 3 divided by x - 2। x का वैल्यू -1, सॉरी x का वैल्यू 1 नहीं होगा, -2 नहीं होगा और 2 नहीं होगा। आंसर एक बार देख लेना, सबका लिख दिया है ना? कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जिसका आंसर नहीं लिखे? इसका आंसर है -5 और 6/5। सर ऊपर कीजिए ना। कौन सा क्वेश्चन में आकृति? चलो एक आखिरी क्वेश्चन और लिखो। हो गया सर। ये सब हम क्वेश्चन पूछा हुआ गया है वही दिए हैं भाई, एक भी हम अपने मन से नहीं दिए, सारा का सारा 2013, 14 ऐसा करके पूछा गया है। 2017। हाँ आप देखे थे, हम आपको मैसेज किए थे। हाँ देखे थे। एक ये कर लो, आखिरी क्वेश्चन है ये नहीं पूछा गया, सीबीएसई ने कभी नहीं पूछा इसको, लेकिन ये हम दे रहे हैं। आराम से बनाना, आज 5 बना जाओ, कल 5 बना जाना, और क्या। रात में सो जाता है सब कोई? सर हम गेम खेलते, गेम। क्लैश ऑफ क्लैंस है ना? हाँ। कोई काम नो नहीं सर। देगा तो? कौन सा गेम खेलता है? पबजी। कितना प्राउडली बोल रहा है पबजी। मेरे कौन पास बोल रहा था? सीओसी है, तुषार फिर बोल एक रहा और था। पबजी भी है।
कोई बात नहीं बेटा, अभी मोबाइल नहीं छिनवा सकते तुम लोग का, जब तक ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं कर मजे कर लो। एक बार खत्म हो गया ना ऑनलाइन, हम तो मोबाइल छिनवा देंगे, चाहे तुम 11th में इधर रहो या ना रहो, हम मोबाइल कैसे? छिनवा देंगे। हम छिनवाएंगे ना, टेंशन क्या ले रहे हैं। अभी 1 घंटा दे रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है ना पबजी पे। हम एक ही मैच खेलते हैं, जो भी हो। भैया लोग के साथ आते हैं, भैया लोग एक मैच खेलते चल जाते हैं। कौन भैया लोग? वो भैया लोग हैं। लिख लिया 10 क्वेश्चन? ये 10 बना के आना कल, ठीक है? सर कल भी आप ही का क्लास है? अरे जिस दिन क्लास है मेरा, हमको नहीं पता कब है, किस दिन क्लास है मेरा? थर्सडे को। Thursday। हाँ तो बना के आना। सर आपको खुद ही नहीं पता है। हम कितना कितना चीज याद रखेंगे। क्या बोले थे उसको, दिन नहीं समय संगीन क्या? चलो ठीक है, रहने दो, आज के लिए इतना काफी है। होमवर्क करके आओ, अगला क्लास बहुत जरूरी है तुम लोग के लिए। उसमें हम अलग अलग तरीके के क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे, और उसमें बताएंगे इन सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगले क्लास को मिस मत करना, अगर मिस कर जाएगा तो फिर रोते रहोगे अपना, क्योंकि वो सारा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, एंड करते हैं मीटिंग। कहीं दिक्कत आज का लेक्चर में तो बताओ। तुषार, तुषार कहीं दिक्कत? नो सर। राज कौशल, नहीं सर। ओमकार, नो सर। पीयूष, नहीं सर। आकृति, नहीं सर। अनुप्रभा, आदित्य चौधरी, चलिए तब तो बहुत ही अच्छी बात है। सर मेरे से भी पूछिए। ना तुमसे नहीं पूछेंगे, तुम नालायक है, तुमसे नहीं पूछते हम। सिर्फ पेन वाला ऑप्शन भी आप उड़ा दिए। चलो ठीक है, मजे करो, एंजॉय। अरे आ गया बात।